बताइए। तो जो रेट है बच्चों वो स्लो स्टेप से फाइंड किया जाता है। स्लो स्टेप में तो जस्ट अल्काइल हैलाइड आता है। अरे न्यूक्लियोफाइल तो बाद में अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में अटैक कर रहा है, ठीक है जी। तो स्लो स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड आता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, ये रेट कांस्टेंट है, ये हमारे पास ये इसका रेट है बच्चों। यहाँ पे देखें जी, इसका तो स्टेप भी एक है, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है। एट अ टाइम अटैकिंग अटैक भी कर रहा है और एट अ टाइम जो लीविंग अटैक वो लीव भी कर रहा है। इसका मतलब है इसका जो रेट है इसमें दोनों चीजें हैं, एक देयर अल्काइल हैलाइड भी इसमें मौजूद है और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी इसमें आएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये अल्काइल हैलाइड और ये हमारे पास क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, ये इनकी रेट है। नेक्स्ट जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा चलेगा डियर वो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रख ले, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूंगा। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल रेट में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम जस्ट इनकी पावर्स ऐड कर लेते हैं। तो आप चेक कर लें जी, इसमें कितने हिस्सा ले रहे हैं जी मॉलिक्यूल रेट में, एक ही तो है अल्काइल हैलाइड। तो SN1 की मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो कितनी है, 1 है। ये इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। अच्छा, और जो ऑर्डर है याद रख ले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। ऐसा नहीं होता जी। ये कौन सी बात हुई कि एक रिएक्शन हो रहा है उसमें -2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता जी। ये मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो है ये फ्रैक्शन में नहीं होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है। इज इट क्लियर? और ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है जी। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से पार, तो पार एक ही है। तो बच्चों SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन भी 1 है। SN2 को चेक कर लें, अरे रेट में दो चीजें आ रही है, अल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। इसका मतलब है SN1 का जो रेट है वो जस्ट सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे वो डिपेंड ही नहीं करता। क्यों? रेट में जस्ट अल्काइल हैलाइड आ रहा है। इसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं, जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। इसीलिए इसके रेट में जब चीज ही एक आ रही है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन भी एक है। अब पता चला SN1 इसको क्यों कहते हैं। हालांकि 2 स्टेप हैं, इसको तो 2 कहना चाहिए, लेकिन हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर का नाम ले रहे हैं। क्यों? अरे रेट में चीज ही एक आती है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर। इसका जो रेट है इसमें तो 2 चीजें आ रही हैं बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल भी और सबस्ट्रेट भी, 1 और 1 इसकी पावर ऐड करें तो क्या बना आंसर, 2। तो बच्चों इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या है हमारे पास, 2 है। और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी हमारे पास क्या है जी, 2 है। इज इट क्लियर? उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन की बात करते हैं जी, कार्बोनियम आयन की बात करते हैं जी। कार्बोनियम आयन, इसमें कार्बोनियम आयन बना, यस पॉजिटिव चार्ज आया है, यस इसमें कार्बोनियम आयन बनता है। अरे इसमें तो कार्बोनियम आयन बना ही नहीं है, इसमें तो डियर कोई कार्बोनियम आयन हमारे पास नहीं बना। इज इट क्लियर? इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन रेट जी। न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट किस पे, इसका इफेक्ट देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का किस पे, रेट पे। अरे बात सुने, इसके रेट में तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं SN1 में, तो ठीक है फिर न्यूक्लियोफाइल का रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसके रेट में तो न्यूक्लियोफाइल भी SN2 में। यस सर, इज इट क्लियर? यहीं से बच्चों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अब हम बात करेंगे जी। स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अब मैं बात करना चाहता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की मैं बात करूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अब हम बात करेंगे जी। अच्छा याद रखिए बच्चों,
यहाँ पे वीकर न्यूक्लियोफाइल भी होगा ना, जो अटैक करने वाला है, काम चल जाएगा। यहाँ वीकर से काम नहीं चलेगा। अरे भाई ये क्या बात है, यहाँ पर बच्चों पहले कार्बोनियम आयन बन जाता है, फायदा क्या हुआ? अगर वीकर न्यूक्लियोफाइल भी होगा ना तो कार्बोनियम आयन उसको अपने पास बुला लेगा, कहेगा आ जा भी मेरे पास, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर एट अ टाइम अटैक होता है, एट अ टाइम लीव करता है, इसलिए यहाँ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का होना जरूरी है। यहाँ क्या है, वीकर भी चल जाता है। अच्छा, स्ट्रॉन्गर अगर हो तो अच्छी बात है, SN1 में ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वीकर भी हो तो काम चल जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीकर न्यूक्लियोफाइल से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वीकर न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 जो है नहीं देगा। वीकर न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों वो SN2 नहीं देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं जी। हाइब्रिडाइजेशन देखिए बच्चों, यहाँ पर एंटीगस के MCQ आ रहा है। ये देखो, इसकी sp3 मैं लिखता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, इसकी sp2 है, इसकी वंस अगेन हमारे पास इसकी sp3 बन गई है, इसकी तो वंस अगेन sp3। वो कैसे? आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग में, क्या पढ़ा है आपने कि नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम 1 से 4 आ जाए तो sp3 चेक कर लें। कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं, डायरेक्टली 1 2 3 4 बॉन्डेड एटम है sp3, इसको चेक कर लें जी। यहाँ पे कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है, 3 बॉन्डेड एटम है, CC डायरेक्ट अटैच है, sp2 है, इसको फिर देख ले sp3 बन गई, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है जी। 3 4 बॉन्डेड एटम 1 2 3 4, अरे डायरेक्टली कार्बन और ऑक्सीजन अटैच है, ये भी क्या है हमारे पास देयर sp3। तो देखिए जरा, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये भी sp3 है, और यहाँ पर बेसिकली तो ये 1 2 3 बॉन्ड मुकम्मल है, ये मुकम्मल तौर पर न बॉन्ड बना है न टूटा है। एट अ टाइम बच्चों बॉन्ड बन भी रहा होता है, टूट भी रहा होता है, तो बॉन्ड तो 3 है, तो इसका मतलब है कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं, और जो मजबूती से एटम अटैच है वो 3 है, तो बना फिर इसका sp2, और इसका वंस अगेन क्या बन गया, sp3। क्या बन गया, sp3। तो डेयर जो ऑर्डर चलेगा हमारे पास वो क्या चलेगा, sp3 sp2 sp3, और यहाँ पर भी यही ऑर्डर चलेगा, sp3 sp2 एंड sp3। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। लो भी बच्चों, अब कुछ और बातें इनमें से रह गई हैं, उनको भी हम बात करते हैं। यहाँ पर फिर मैं लिखता हूँ जी, पर्टिकुलर्स की हेडिंग दे देंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स की हेडिंग देंगे, ठीक है डियर। और यहाँ पर हम थोड़े से इनके मजीद डिफरेंसेस निकालेंगे जी, SN1 और SN2 के मजीद हम इसके डिफरेंसेस निकालेंगे। यहाँ पर मजीद बच्चों हम इसके क्या करेंगे जी, डिफरेंसेस निकालेंगे, ठीक है जी। तो आइए जी, यहाँ पर फिर मैं लिखता हूँ जी, पर्टिकुलर्स की बात करता हूँ जी, पर्टिकुलर्स जी, पर्टिकुलर्स की यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी फिर SN1 की बात करते हैं, और यहाँ पर डियर मैं लिख देता हूँ SN2 मैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जी मजीद कुछ और इनमें से डिफरेंस निकालते हैं जी, उसको जरा गौर से देख लें जी। वो डिफरेंस देखिए जी, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। मैं लिखता हूँ जी रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करना चाहते हैं, तो वजह से सुनिए जरा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी और f में लिखता हूँ जी, ठीक है। जितना जल्दी लीव करेगा न्यूक्लियोफाइल उतना रेट ज्यादा होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ RBr, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी RCl, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ RI लिखता हूँ। इसका जो ऑर्डर है डियर, मैं मुझे लिखता हूँ, ये सिलसिला आगे चल रहा है, ये है और ये आगे चल रहा है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा रेट इसका है, क्यों? अरे आयोडाइड का साइज ज्यादा है, ये बच्चों जल्दी रिमूव हो जाता है, ठीक है जी। SN1 में, ठीक है, SN2 में भी यही होगा जी, ये सेम ऑर्डर चलेगा विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड नहीं अभी तक मैंने लिखा, आपकी बुक में जस्ट अल्काइल हैलाइड है, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट नहीं लिखा, विद रिस्पेक्ट टू मैंने हैलोजन लिखा है। जहां पर इसका भी यही चलेगा डियर, RFX
ये देखिए जी आर जी, ये हमारे पास है जी। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं डियर। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोरीन के आगे क्लोरीन, यहाँ पे बच्चों आप बी आर लिख दें जी, बी आर। यहाँ पर फिर देखें जी क्लोरीन लिख देते हैं। यहाँ पर ये अल्काइल ब्रोमाइड, ये क्या है अल्काइल आयोडाइड। इसका भी बच्चों सेम रेट बनेगा, इसका भी जो रेट बनेगा डियर वो क्या बनेगा जी, सेम रेट बनेगा। ये रेट इसका बनता है, ठीक है जी, विद रेस्पेक्ट टू हैलोजन। अरे ये आय जल्दी रिमूव होता है ना, इसका साइज क्या है जी, ज्यादा है। अब जो मैं रेट लिखने जा रहा हूँ वो है विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट या विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट के हिसाब से। सबस्ट्रेट वो होता है जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये इंपॉर्टेंट है। SN1 का बच्चों जो रेट चलता है वो है 3rd डिग्री, उसके बाद क्या है जी 2nd डिग्री, और उसके बाद क्या है 1st डिग्री, और इसका जो चलता है वो 1st डिग्री है। फिर हमारे पास क्या है जी 2nd डिग्री है, फिर क्या है जी 3rd डिग्री। ये विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ये विद रेस्पेक्ट टू हैलोजन, ये विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। याद रख लें बच्चों, जो 2nd डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन भी देती है, SN2 रिएक्शन भी देती है, याद रख लें। अब मैं लफ्ज बोलने जा रहा हूँ, 2nd डिग्री अल्काइल हैलाइड फेवर्स द SN1 रिएक्शन इन पोलर सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2nd डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन भी देती है, SN2 रिएक्शन भी देती है, लेकिन मैं कहता हूँ 2nd डिग्री अल्काइल हैलाइड फेवर्स द SN1 रिएक्शन इन पोलर सॉल्वेंट and 2nd degree alkyl halides favor the SN2 reaction in non-polar solvent। non-polar solvent लिया जाता है SN2 में। रीजन ये है कि वहाँ कार्बोनियम आयन तो बनता ही नहीं है, वहाँ बच्चों कार्बोनियम आयन नहीं बनता। इज इट क्लियर? चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सॉल्वेंट भी लिख देता हूँ जी, सॉल्वेंट की मैं बात कर लेता हूँ जी, सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? यहाँ पर जो आप डेयर सॉल्वेंट लेते हैं आप कहते हैं जी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लेते हैं, और यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं जी आप, क्योंकि कार्बोनियम आयन आपने बनाना नहीं होता जी, यहाँ पर आपने बच्चों कार्बोनियम आयन नहीं बनाना होता। अब बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। यहाँ पर मैं बात लिखता हूँ जी रेसमाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है जी, तवज्जो से सुन लें जी। रेसमिक मिक्सचर की मैं बात करता हूँ, अब इसको पहले समझे जी। कुछ कंपाउंड देयर ऐसे होते हैं, तवज्जो से सुने, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं? जो लाइट को रिस्पॉन्स देते हैं। लाइट उन पर फेंकी जाए ना, फॉर एग्जांपल आपने ग्लूकोज का डब्बा देखा है, ग्लूकोज के डब्बे के ऊपर गैलेक्सोजेडी लिखा होता है, डी फॉर नॉट विटामिन डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जब लाइट फेंकी जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट उन पर, तो वो उनको राइट साइड पे घुमा देते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जब लाइट फेंकी जाती है वो लाइट को लेफ्ट साइड पे घुमा देते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? लीवोरोटेटरी कंपाउंड। तो कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? जो लाइट को रिस्पॉन्स करेगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर होगा। ये कायरल सेंटर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cl लिख देता हूँ, जहाँ पे मैं H लिख देता हूँ, जहाँ पे बच्चों R लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ R'। ये क्या लिख देता हूँ? R'। आप चेक कर लें, कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ये H है, ये R है, ये R' है, ये Cl है। तो ये जो कार्बन है ना, इसको मैं कहूंगा ये कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कायरल सेंटर हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लाइट को रिस्पॉन्स देते हैं। जब वो लाइट को रिस्पॉन्स देते हैं या तो वो राइट साइड पे घुमाएंगे लाइट को, उसे कहा जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे उसे क्या कहा जाता है? लीवोरोटेटरी। उसे क्या कहा जाता है जी? लीवोरोटेटरी। तो जो से सुनने वाली बातें हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर होता है, ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और वो क्या बनाते हैं? रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ कि ये कैसे है जी। यहाँ पर ये मैं शुरू कर देता हूँ बच्चों, तो जो सुनने वाली बातें हैं।
ये देखो जी, ये हमारे पास है जी, इसको मैं लिखता हूँ, ये C है, ये Cl है बच्चों, ये H है और ये R है और ये क्या है हमारे पास बच्चों R प्राइम है। और अब मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से, ये कार्बन है, ये Cl है, ये H है, ये क्या है बच्चों R है और ये क्या है R प्राइम। और मजे की बात, ये दोनों जो हैं, मजे की बात, ये मिरर इमेज कराते हैं। ये क्या कराते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज कराते हैं। क्या मतलब मिरर इमेज का मतलब, आप अगर ये हैंड मिरर के सामने रखें, इसकी इमेज नजर आएगी, ये रखें, इसकी इमेज नजर आएगी। तो ये रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं। और हैरानकुन बात ये है कि रेसमिक मिक्सचर जब बनता है उसका लाइट पर कोई असर नहीं होता। क्यों? अगर एक क्लॉकवाइज ये इनशियमर्स बन गए दोनों एक दूसरे के, आप पढ़ेंगे बीएससी में स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर एक राइट साइड पे घुमा रहा है, दूसरा लेफ्ट साइड पे घुमा देगा, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे जी? कैंसल। अब मैं कहता हूं, क्या SN1 रिएक्शन रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं? यस बनाते हैं, लेकिन शर्त ये है अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्या हो? ऑप्टिकली एक्टिव। इज इट क्लियर? अगर कंपाउंड बच्चों क्या हो? ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो फिर क्या बनाते हैं? रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं। यहाँ पर क्या है? अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, बट क्या होगा? वॉल्डन इन्वर्जन। क्या हो जाएगी? वॉल्डन इन्वर्जन। क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्डन इन्वर्जन। क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास वॉल्डन इन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हम बात करते हैं जी, स्टेप्स की बात करते हैं जी। स्टेप्स, कितने स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है जी? स्टेप्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेयर, स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप्स की बात करते हैं। आप चेक कर लें, ये 2 स्टेप है और वो क्या है जी? 1 स्टेप है जी। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SN1, ये 2 स्टेप है और ये क्या है बच्चों? 1 स्टेप है। ये क्या है हमारे पास बच्चों? 1 स्टेप रिएक्शन बनता है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों इसकी चलिए जी ग्राफिक एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों हम इसकी बात करेंगे वो क्या करेंगे जी? इसकी ग्राफिक एक्सप्लेनेशन। ग्राफिक एक्सप्लेनेशन देखें जी, इसकी जो ग्राफिक एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे डियर, वो जरा गौर से देखें इसकी ग्राफिक एक्सप्लेनेशन। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पर बच्चों मैं लिखता हूँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बात जरा समझने वाली है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है SN1। ये देखिए यहाँ पर ये बना, ये देखिए ये रिएक्टेंट है। यहाँ से एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की ये वैल्यू है, एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे कार्बोकैटाइन बना है। फिर आगे ये 2 स्टेप और ये बच्चों क्या है हमारे पास? सिंगल स्टेप है। ये क्या हमारे पास है जी? सिंगल स्टेप है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और ये क्या है बच्चों? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। ये सिंगल स्टेप है। ये क्या है बच्चों? सिंगल स्टेप रिएक्शन ये हमारे पास। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो बात है जी वो भी हमारे पास है जी रिटेंशन और इन्वर्जन। मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट चलो देख देता हूँ, रिटेंशन और इन्वर्जन। इसको मैं पहले वैसे बोल देते हैं। इधर देखो बच्चों, ये 50% क्या है? रिटेंशन। 50% क्या है? इन्वर्जन। और यहाँ बच्चों क्या है? SN2 में 100% इन्वर्जन है। तो बच्चों आखिरी MCQs चल रहे हैं हमारे पास। आखिरी MCQs है जी, अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास F नेगेटिव, बीटा है हमारे पास Br नेगेटिव, चार्ली है Cl नेगेटिव, डेल्टा है I नेगेटिव। मेरा क्वेश्चन ये है, which of the following is good living and good attacking? Which of the following is good living and good attacking? ये good living भी है, good attacking भी है। good living क्यों है? साइज ज्यादा है due to low binding energy, due to low binding energy। और good attacking क्यों है? due to high polarizability, due to high polarizability। बच्चों लास्ट MCQ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा ऑप्शन मेरे पास है CH3 टेकन 3 टाइम C और ये है Br। बीटा ऑप्शन है बच्चों CH3, उसके बाद हमारे पास है टेकन 2 टाइम CHBr। इज इट क्लियर? और जो चार्ली ऑप्शन है हमारे पास CH3 CH2 CH2Br। और जो डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास बच्चों वो है CH3 CH2 CH2I है हमारे पास। मेरा क्वेश्चन ये है कि
कौन सा रैपिडली SN2 देगा, कौन सा रैपिडली तेजी के साथ SN2 देगा। अरे ये तो टर्शरी ब्रोमाइड है, ये तो SN1 देगा। ये देखिए जी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये SN1 भी देगा, SN2 भी देगा, 50 SN1 50% SN2। हाँ ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए जी Cl लिखते हैं, यहाँ पर बच्चों चेंज कर ले जी, Cl लिखते हैं जी। अच्छा कौन सा रैपिडली SN2 देगा, दोनों SN2 देंगे। अरे जितना जल्दी ये निकलेगा, ये लीविंग जितना जल्दी रिमूव होगा उतना जल्दी रिएक्शन प्रोसीड होगा। अप टू डाउन साइज बढ़ता है, ब्रोमीन का साइज ज्यादा है, ये जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास 4। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही था।